नमस्कार दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके सामने फिर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके। दोस्तों कुछ सवाल जो काफ़ी टाइम से हमको परेशान किए हुए इस लॉकडाउन में। पहला सवाल कि क्या अप्रैल के महीने का वेतन मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो क्या वो पूरा वेतन मिलेगा या फिर सैलरी कट करके मिलेगी। दूसरा सवाल जो कई लोगों को परेशान कर रहा होगा वो भी वेतन से जुड़ा हुआ है कि जो सरकार ने ऑर्डर दिया हुआ है कंपनीज को, प्राइवेट मालिकों को कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देंगे, तो क्या ये संवैधानिक है? मतलब क्या अधिकार है सरकार को कि वो इस तरह का कोई ऑर्डर दे सकते हैं। तीसरा दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अप्रैल के महीने की बात तो अब बाद में कीजिए, पहले मार्च की बात कीजिए, क्योंकि मार्च का ही लोगों को वेतन नहीं मिला हुआ है और कई लोगों को कट के मिला है, कई लोगों को मिला ही नहीं है। तो कुछ सवाल ऐसे बने हुए हैं कि जिन लोगों को वेतन नहीं मिला है वो किससे अपनी बात कहें, कहाँ शिकायत करें, किससे कंप्लेंट करें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं और उसमें जानकारी देता हूं, पर कुछ लोग 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो देखते हैं और फिर कमेंट में वही सवाल करते हैं जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिए होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। जो सवाल हमने स्टार्टिंग में पूछे हैं कोशिश करूंगा इनका आंसर देने की, क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं हमारी आज की वीडियो की अपडेट से। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं अपडेट आपको देने जा रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। लास्ट मंडे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो उसमें दोस्तों क्या सुनवाई हुई थी, चलिए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए सीधे सीधे मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया होगा कि कुछ फर्म्स हैं, जैसे महाराष्ट्र मुंबई में एक कपड़ा फर्म है, उसने आवेदन किया था, उसने सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील की थी। और उसके साथ में दोस्तों लुधियाना में है हैंड टूल एसोसिएशंस करके। तो ये जो एसोसिएशन है काफ़ी छोटी कंपनी या छोटी हैंड टूल्स कर हस्त जो हाथ से बनाते हैं, इनकी एक एसोसिएशन है। तो इन्होंने भी मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो इसके अलावा 2-3 और ऐसी छोटी कंपनियां थी जिन्होंने मिलकर ये याचिका दायर की थी। तो इन्होंने क्या कहा था अपनी याचिका में, दोस्तों अगर आप नए हैं तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। तो इन्होंने क्या कहा था, आपको याद होगा लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तब से सरकार बीच बीच में ये निर्देश जारी कर रही है। पहले मोदी जी ने कहा, फिर डिफरेंट जो हमारे सीएम है दिल्ली के, यूपी के, महाराष्ट्र के, तो सबने वही बात कही कि सबको पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। फिर ऑफिशियली जो हमारा जो लेबर मिनिस्ट्री है, जो वित्त मंत्रालय है, जो माफ़ कीजिएगा जो श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय ने भी अपनी साइड से ये निर्देश जारी किए थे अलग अलग राज्यों को कि सैलरी पूरी मिले, काटी न जाए। फिर उसके बाद दोस्तों 29 मार्च को एक आदेश निकला है एमएचए से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय से हमारे, जिसमें सभी एम्प्लॉयर्स को बोला गया कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को पूरी सैलरी देंगे। और इस लेटर में मतलब स्ट्रिक्टली कहा गया है, पहले सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें एक बात ये भी कही गई है कि कोई स्टूडेंट या फिर कोई प्रवासी मजदूर वर्कर अगर किराए पे रहता है किसी जगह पे और इस लॉकडाउन के दौरान अगर वो किराया नहीं दे पाते तो आप उनसे किराया भी नहीं लेंगे। और दूसरा पॉइंट ये था कि उनको पूरी सैलरी देनी है। दोस्तों नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई करने का अधिकार किसे दिया हुआ है दोस्तों? ये कार्रवाई करने का अधिकार दिया हुआ है आपके जो निकटतम जहां पे आपका ऑफिस है वहां के डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और डीसी डिप्टी कमिश्नर, उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि आपके जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो भी कार्रवाई कर सकते हैं पर्सनली, और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं अपने एरिया के जहां पे आप जॉब करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल जो मैंने कहा था कि क्या अप्रैल के महीने की सैलरी मिलेगी, तो इसी पे आते हैं हम। तो दोस्तों इन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कपड़ा फर्म है उसने और जो लुधियाना हैंड टूल एसोसिएशंस है उन्होंने। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था कोर्ट में कि सरकार ने जो 29 मार्च को ये ऑर्डर दिया है सैलरी देने का, और उसके बाद 31 मार्च को जो महाराष्ट्र सरकार ने भी बोला है, तो उन्होंने बोला है कि ये असंवैधानिक है। ये जो हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 14, 14 और 19 में, उसके अंतर्गत उन्होंने बोला कि ये असंवैधानिक है, मतलब सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वो इस तरह का कोई ऑर्डर दे। तो इसी को लेके उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आप जो इन्होंने ये ऑर्डर दिया इसको कैंसिल कर दीजिए। और इन्होंने इसका रीज़न ये भी बताया था, इन्होंने कहा था कि इस लॉकडाउन में जो यातायात सुविधा है वो बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो जो कपड़ा फर्म है या जो ये हैंड टूल्स वगैरह बनाते हैं ये है, तो इनका जो सामान है वो आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है।
लॉस में जा रही है कंपनी। तो उन्होंने कहा कि हमारा तकरीबन 1.50 लाख रुपए हम लोग नुकसान में जा रहे हैं याचिका दायर करने की डेट तक। और उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे ही अगर सैलरी देंगे बिना काम किए, कंपनियां बंद पड़ी हैं और बिना काम किए अगर हम सैलरी देंगे तो इसके भविष्य में दूरगामी ज़्यादा डेंजरस परिणाम हो सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि ये कह रहे हैं कि अगर हम सैलरी दे भी देते हैं तो इससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि हो सकता है कंपनी ही बंद करनी पड़ जाए। और अगर कंपनी बंद होगी तो जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो परमानेंटली बैठ जाएंगे, उनको भविष्य में ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने याचिका में यहाँ तक कहा है कि अगर जब तक ये केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में तब तक आप हमें आदेश दें या तब तक हमें इतनी छूट दें कि हम जो सैलरी है, जो वेतन है, उसका हम 50% ही अपने एम्प्लॉई को दें। तो इस पे सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पे स्टे लगाने से मना कर दिया है। फिलहाल जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया था उस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। स्टे लगाने से मना कर दिया मतलब इसका मतलब कि अभी तक इस डेट तक जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया था वही मान्य होगा। अब वही मान्य होगा मतलब अप्रैल खत्म, तो मतलब अप्रैल की सैलरी मिलनी चाहिए। तो सरकार के हिसाब से जो सरकार ने इन कंपनियों को कहा था कि आपको पूरा वेतन देना होगा, तो उसके हिसाब से अप्रैल का वेतन इनको देना होगा। एज पर द लॉ इनको देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर लगाने से मना कर दिया, अभी स्टे नहीं लगाया है। तो ये अप्रैल के महीने की सैलरी कंपनीज को देनी चाहिए। और अगर ये नहीं देते हैं तो वही जो 29 को जो गवर्नमेंट ने, जो गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया था, जो ऑर्डर दिया था, उसमें नीचे लिखा हुआ कि आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। और वो कार्रवाई कैसे होगी? वो कार्रवाई आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर कर सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि ये लोग पर्सनली हस्तक्षेप करेंगे, पर्सनली कार्रवाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि अप्रैल के महीने की सैलरी मिलेगी, तो दोस्तों देखिए अप्रैल के महीने की सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इस पर स्टे नहीं लगाया गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर स्टे नहीं लगाया। तो अप्रैल के महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कंपनी माने, सरकार की बात माने और सुप्रीम कोर्ट का अगर थोड़ा भी रिस्पेक्ट है, खौफ है, तो भैया सैलरी दे दो अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल हमारा ये था कि क्या इनको अधिकार है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है या गृह मंत्रालय को बोला है कि आपने जो ऑर्डर दिया था इस पे इसकी समीक्षा कीजिए और 2 हफ्तों का समय दिया है कि इसका फिर हमें 2 हफ्तों में जवाब दीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो ये फर्म है जिन्होंने ये सब अपनी याचिकाएं दायर की थी, इन्होंने इनसे बोला कि अपनी अपनी याचिकाएं आप जो जनरल होल्ड कीजिएगा 1 सेकेंड। दोस्तों, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनसे बोला गया है, तुषार मेहता जी को, जिन्होंने ये अपील या जो याचिका दायर की थी, इन फर्मों को बोला गया है कि आप अपनी अपनी रिक्वेस्ट जो है, जो अपनी याचिका है, वो आप मेल करके जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इनको दे दीजिए। और फिर उसके बाद जो गृह मंत्रालय है वो इस पर दोबारा देखेगी इसको और दोबारा फिर इसका जवाब देगी। 2 हफ्तों का समय है, 2 हफ्तों में वो उसने जवाब देना है कि जो ऑर्डर इन्होंने दिया था वो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किसके लिए था, क्या वो जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए था या जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए था, किसके लिए था, और मतलब उसकी व्याख्या की जाएगी, एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेगी। तो दोस्तों फर्दर बाद में क्या होगा, मई के महीने में क्या होगा, 2 हफ्ते बाद जो डिसीजन आएगा वो क्या होगा, वो बात की बात होगी। बट फिलहाल अभी स्टे लगाने से मना किया, इसका मतलब अप्रैल के महीने की सैलरी आनी चाहिए। तो ये एक राहत की बात है कि मार्च के महीने की और अप्रैल के महीने की सैलरी आनी चाहिए। तो जिन कंपनियों ने नहीं दिया है तो एटलीस्ट वो अब तो दे सकते हैं, अब तो उनको देना ही चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाने से मना किया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी में आगे बताते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, जो प्रवासी मजदूर थे, प्रवासी मजदूर और फिर जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए जो हमारा लेबर मिनिस्ट्री है, जो हमारा ये श्रम विभाग है, श्रम मंत्रालय है, उन लोगों ने वैसे ही 20 अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं। दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, इसका लिंक मैं आपको फिर इसी वीडियो में, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी में डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको वही ये ऑर्डर आएगा जो आप इसको पढ़ सकते हैं और नीचे एक लाइन होगी, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे जो 20 कंट्रोल रूम है वहाँ के हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब मिल जाएगी। ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए है। अगर उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए हमारे जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया हुआ है।
ठीक है दोस्तों, ये उनका कंसर्न है। और दूसरा दोस्तों, जो इस लॉकडाउन में जिन लोगों को अभी तक सैलरी नहीं आई है और जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, जो चाह रहे हैं कि उनको फाइनेंशियली कोई हेल्प मिले, वो अपना घर चला सकें, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप अपने पीएफ में से भी फंड विड्रॉ कर सकते हैं। उसकी सुविधा दी है गवर्नमेंट ने। कैसे निकालना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो जब खत्म होगी तो वहाँ पे भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये अपडेट आपको देना था, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, जिन लोगों को नहीं मिली है मार्च की भी, वो अपने अपने क्षेत्र के जहाँ जहाँ जॉब करते हैं वहाँ के डीएम को और डीसी को, इन सबको शिकायत कर सकते हैं। और जो प्रवासी हैं या जो असंगठित क्षेत्र के हैं, वो लोग जो 20 जो कंट्रोल रूम बने हैं वहाँ पे भी फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो। तो दोस्तों, लॉकडाउन के चक्कर में सब परेशान हो रहे हैं, स्टे एट होम, सेफ रहिए, घर पे रहिए, आराम से रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, मैं जानता हूँ अभी सबकी कंडीशन ऐसी है, सब बहुत परेशान हैं, तो आप लाइक ना भी करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें और लोगों तक पहुँचाएं इसको, क्योंकि इसी से रिलेटेड में जो नेक्स्ट अपडेट आएगी सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, और वो आपको तब मिलेगी, आपके पास तब पहुँचेगी अगर आपने ये बेल आइकन जब दबा रखा होगा। तो नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है, जो घंटी वाला निशान, आप प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो डालूँ इससे से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नीचे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है, अगर वो रेड कलर का है तो आप उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से मेरी अपडेट आपको, मैं जो भी अपडेट दूँ आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और कमेंट करके बताइए अगर कुछ छूटा हो इस वीडियो में, कुछ बताना भूल गया हूँ मैं तो दोबारा उसमें ऐड कर दूंगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।